नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? यह एक साधारण प्रश्न नहीं, बल्कि वह रहस्यमयी दरवाजा है जो आपकी असली पहचान तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। क्या आप यह शरीर है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, या फिर ये 5 इंद्रियां जो हमें इस संसार का अनुभव कराती हैं? क्या आप मन है जो हर पल बदलता रहता है, या बुद्धि जो करती है? आपने कभी सोचा है जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह कि आप शरीर के मालिक हैं, ना कि शरीर। तो फिर आप कौन हैं? चलिए इसे समझने के लिए एक पल रुकते हैं। कल्पना कीजिए आप गहरी नींद में हैं। उस समय ना तो अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, ना अपने विचारों के बारे में। फिर भी आप हैं। तो वह कौन है जो सब कुछ बंद होने पर भी मौजूद रहता है? यही सवाल हमें हमारी आत्मा तक ले जाता है। पुराने समय की बात है। एक खुशी जंगल में आत्मज्ञान की खोज में गए। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन सवाल वही रहा, मैं कौन हूं? एक दिन उन्होंने ध्यान करते हुए महसूस किया कि वे शरीर से अलग हैं। उन्होंने जाना कि शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है जो आत्मा पर धारण किया गया है। उन्होंने समझा मन और बुद्धि भी केवल उपकरण है जो आत्मा की सेवा में है। यह समझने के लिए जरूरी है कि हम बार बार इस प्रश्न पर ध्यान दें। एक बार आंख बंद करके खुद से पूछे, मैं कौन हूं? क्या मैं वह विचार हूं जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है? नहीं, क्योंकि ये विचार हर पल बदलते रहते हैं। तो फिर क्या मैं वह भावनाएं हूं जो मुझे प्रभावित करती हैं? नहीं, क्योंकि वे भी स्थायी नहीं हैं। इस सवाल का जवाब तब ही मिलेगा जब हम अपनी चेतना के गहरे स्तरों में प्रवेश करेंगे। आत्मा को जानने के लिए हमें ध्यान करना होगा। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ पल शांत बैठें, गहरी सांस लें और खुद से यह सवाल पूछें। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, मन भटकने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ स्पष्ट होगा। विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि चेतना मस्तिष्क और शरीर से परे है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं मस्तिष्क की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन चेतना एक अलग आयाम है। ध्यान के माध्यम से हम इस चेतना को महसूस कर सकते हैं। आत्मा को समझने के लिए आपको खुद को बाहरी पहचान से अलग देखना होगा। तुम ना यह शरीर हो, ना यह मन, तुम हो। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक आकाश हैं। आपके भीतर बादल आते हैं और चले जाते हैं। ये बादल आपके विचार और भावनाएं हैं, लेकिन आकाश हमेशा स्थिर रहता है। यह आकाश ही आपकी आत्मा है। इसे कोई हिला नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। अब सवाल है, इस सत्य को अपने जीवन में कैसे लाएं? सबसे पहले रोज ध्यान करें। यह ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा के साथ जुड़ने का माध्यम है। दूसरे, दिन में कुछ पल निकालें और खुद से यह सवाल करें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपको हर दिन गहराई में ले जाएगा। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान इसी प्रश्न में छिपा है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, तो आपको पता चलता है कि बाहरी दुनिया की घटनाएं केवल एक नाटक है। असली आनंद और शांति आपकी आत्मा में ही है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग प्रकृति के साथ शांति से जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में रहने वाले एक युवा का नाम था महामानव। महामानव बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसने हमेशा दुनिया और अपने अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल पूछे। उसका सबसे बड़ा सवाल था, मैं कौन हूं? वह जब भी माता पिता, गांव के बुजुर्गों या गुरुकुल के शिक्षकों से यह सवाल पूछता, वे उसे अलग अलग जवाब देते। कोई कहता तुम इस शरीर हो, तो कोई कहता तुम अपने कर्म हो। लेकिन महामानव को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगते। उसे हमेशा लगता कि इन जवाबों के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है जिसे कोई समझा नहीं पा रहा। एक दिन महामानव ने तय किया कि वह अपने सवाल का उत्तर खोजने के लिए गांव छोड़ देगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे तरह तरह के लोग मिले, कुछ साधु, कुछ व्यापारी और कुछ तपस्वी, लेकिन किसी के पास उसके सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं था। अपनी यात्रा के दौरान आर्यन एक पर्वत की चोटी पर स्थित एक आश्रम पहुंचा, जहां एक योगी ध्यान में लीन थे। आर्यन ने उनके पास जाकर अपना सवाल पूछा, महात्मा जी, मैं कौन हूं? योगी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सवाल जितना सरल है उतना ही गहरा। इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर खोजने की जरूरत है।
योगी ने महामानव को ध्यान का अभ्यास करने की विधि सिखाई और कहा, जब तुम अपने विचारों से परे जाकर शांत हो जाओगे तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। महामानव ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह ध्यान में बैठता उसका मन भटकने लगता। उसे कभी अपने घर की याद आती, कभी अपने सवाल का उत्तर जानने की इच्छा उसे परेशान करती। योगी ने उसे समझाया, तुम्हारा मन एक चंचल बंदर की तरह है, इसे शांत करना आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं। धैर्य रखो। ध्यान की कठिनाइयों के बीच महामानव ने महसूस किया कि उसे अपने सफर को आगे बढ़ाना चाहिए। आश्रम छोड़कर नीचे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जो बहुत धनी था। व्यापारी ने महामानव से उसकी यात्रा का कारण पूछा। महामानव ने अपना सवाल दोहराया, मैं कौन हूं? व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत ही क्यों है? जीवन का असली उद्देश्य है धन कमाना और सुख प्राप्त करना, यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन वह इस जवाब से सहमत नहीं हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, अगर धन ही सब कुछ है तो आप इतने असंतुष्ट क्यों लगते हैं? आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपको शांति क्यों नहीं? व्यापारी उसके सवाल पर चुप हो गया। महामानव ने समझा कि भौतिक सुख उसे उसके सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। वह आगे बढ़ा और एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक तपस्वी को देखा जो अकेले ध्यान में लीन था। तपस्वी की आंखों में गहरी शांति थी। महामानव ने उनके पास जाकर वही सवाल पूछा। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें अनुभव से मिलेगा, न कि शब्दों से। तपस्वी ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य के हर कोने में यही सवाल पूछता फिरता था, मैं कौन हूं? एक दिन उसे एक साधु ने कहा, तुम केवल अपने शरीर या मन नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो सब कुछ देखती है। लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपनी सभी धारणाओं को छोड़ना होगा। आर्य को इस कहानी से प्रेरणा मिली। उसने तपस्वी से पूछा, मैं अपनी धारणाएं कैसे छोड़ सकता हूं? तपस्वी ने कहा, तुम्हें खुद को दृष्टा बनाना होगा। हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। आर्य ने तपस्वी की सलाह मानी और अपनी यात्रा जारी रखी। वह गहरे जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक गुफा में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। एक दिन ध्यान के दौरान उसने अचानक महसूस किया कि वह अपने शरीर, मन और विचारों से अलग है। उसे एक गहरा एहसास हुआ, मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं केवल यह विचार भी नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो सब कुछ देखती है। मैं वह शुद्ध आत्मा हूं जो न जन्म लेती है और न मरती है। जब कोई यह समझ जाता है कि मैं कौन हूं, तो उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। यह जान केवल आत्मा को जानने का नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का दरवाजा है। आत्मबोध के बाद अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है, हम यहां क्यों हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि यह संसार क्या है। यह जगत हमें हर पल आकर्षित करता है। धन, संबंध, सफलता और प्रतिष्ठा की चाह में हम भागते रहते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर जागता है, तो यह सब बाहरी खेल मात्र लगने लगता है, क्योंकि यह सब कुछ नश्वर है। यह दुनिया बदलती रहती है और हर बदलाव के साथ हमारी इच्छाएं और लक्ष्य भी बदलते हैं। परम सत्य यह है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक चेतना में छिपा है जिसे हमने अब तक अनदेखा किया है। आत्मबोध के बाद हमें यह समझ में आता है कि हमारा असली उद्देश्य दो स्तरों पर है, स्वयं को जानना और उस जान को कर्म और प्रेम के माध्यम से प्रकट करना। जब आप अपने मैं को समझते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आप महसूस करते हैं वह यह है कि आप इस जगत से अलग नहीं हैं। आप और यह ब्रह्मांड एक है। जो चेतना आपके भीतर है, वही हर जीव, हर वृक्ष, हर पत्थर में है। जीवन का मुख्य उद्देश्य इस एकता का अनुभव करना और इसे अपने जीवन में जीवंत बनाना है। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है अपने भीतर गहराई तक जाना। आत्मबोध कोई स्थिर स्थिति नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। ध्यान, स्वविचार और सच्चे ज्ञान के माध्यम से आप अपनी चेतना को विस्तार देते हैं। जैसे जैसे यह विस्तार होता है, आप यह महसूस करते हैं कि आप केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं हैं। आपका अस्तित्व इस पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। दूसरा चरण है सेवा और प्रेम। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर जीव आत्मा का ही अंश है, तो आपके भीतर प्रेम का समुद्र उमड़ने लगता है। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति, परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं रहता। यह अंत हो जाता है।
आप ये महसूस करते हैं कि हर प्राणी आपके ही जैसे हैं, आत्मा का अंश, शुद्ध चेतना। इस प्रेम को प्रकट करने का सबसे सुंदर माध्यम सेवा है। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की